Hello everyone, welcome back again to the quick revision series of हिमाचल प्रदेश जीके। इन दिस वीडियो हम आज बात करेंगे इकोनॉमी ऑफ हिमाचल की, यानी कि देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, उसके साथ इरिगेशन की और एनिमल हस्बेंड्री की। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे दैट 1948 का वो दौर जब हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये बनाया गया। तो हम देख रहे हैं दैट 1948 में हिमाचल प्रदेश जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये हम लोगों को देखने को मिलता है। देन इन 1950 इसको मर्ज कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ। 1952 का दौर आया तो 1952 में हम देखते हैं दैट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ये फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है इंडिपेंडेंटली। उसके बाद देखिए 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है ये बनाया गया और 1953 में अगर हम देखें तो 1953 का वो दौर जिसमें स्टेट ने एक रिवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म एक्ट जिसका नाम हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंड एस्टेट एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है इसको पास किया, जिसमें इन्होंने प्रोवाइड किया फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, यानी कि 1953 में हम लोग ये एक्ट लेके आए थे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए एग्रीकल्चर में और कुछ क्या हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें यस सी हिमाचल प्रदेश लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। रिसेंटली न्यूज में भी रहता है, ये वैसे भी न्यूज में रहता है। तो हिमाचल प्रदेश लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 की बात करें तो इसने एक लिमिट लगा दी थी लैंड होल्डिंग के ऊपर फॉर अ फैमिली, जिस फैमिली के अंदर एक हस्बैंड हो, एक वाइफ और 3 उनके माइनर चिल्ड्रंस हो, यानी कि एक वैसा परिवार, उसके लिए एक लिमिट इन्होंने तय कर दी थी। और लिमिट क्या थी? अगर देखिए अगर तो कोई लैंड जो इरिगेशन के लिए एश्योर्ड हो और कैपेबल हो ऑफ ग्रोइंग 1 क्रॉप अ ईयर, यानी कि वो एरिया जहां पे साल में सिर्फ एक ही क्रॉप जो है आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो उतना लैंड 27 एकड़ जो है वो होल्ड कर सकते हैं, यानी कि 10.93 हेक्टेयर का लैंड हो सकता है। अगर वो एरिया जहां पे साल में 2 क्रॉप्स जो है आप निकाल सकते हैं, तो उस फैमिली के पास 18 एकड़ का लैंड वो होल्ड कर सकते हैं। ये 1972 के एक्ट के दौरान हुआ। 72 एकड़ लैंड जो है यानी कि 29.19 हेक्टेयर का लैंड एक फैमिली होल्ड कर सकती है अगर वो इन दोनों को छोड़ के किसी और तरह का लैंड हो। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी की, तो ये शिमला में हम लोगों को देखने को मिलती है और बायो कंट्रोल लेबोरेटरी जो है ये पालमपुर और मंडी में हम लोगों को देखने को मिलेगी। फरवरी 2014 का दिन याद रखिएगा, 2014 में एक अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 5 ऑफ हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972, यानी कि 2014 में एक अमेंडमेंट पास किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट के दौरान, जिसमें द स्टेट गवर्नमेंट जो है इसने एग्जेम्प्टेड कर दिया किस चीज को? द लिमिट को। लिमिट क्या थी कि 150 बीघा का लैंड जो है वो सिर्फ पहले क्या हुआ करता था, जो रिलीजियस सेक्ट हुआ करते थे वो 150 बीघा लैंड जो है वो ऑक्युपाई कर सकते थे, ओन कर सकते थे। लेकिन आप बोलेंगे दैट 2014 के बाद इस सेक्शन 5 में जब ये अमेंडमेंट की गई तो इस लिमिट को भी आप बोलेंगे इस लिमिट को यहां से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, यानी कि वो अपनी मर्जी से अब उससे ज्यादा लैंड जो है वो ऑक्युपाई कर सकते थे। इसलिए आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे डेराज हैं, रिलीजियस सेक्ट हैं, उनके पास ह्यूज चंक ऑफ लैंड आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद एग्रीकल्चर में और कुछ क्या हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो बात करते हैं दैट जून 2015 की ये बात है, माफ कीजिएगा जून 2005 की ये बात है, जब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जापान की सरकार के साथ, जापानीज गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया जापानीज पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द मिनिमम लैंड एरिया। आपने याद रखना है। मेजर क्रॉप्स की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो मेज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अगेन यहां पे आप देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है 5वां राज्य है पूरे भारत में इन द प्रोडक्शन ऑफ मेज। इनकी वेराइटीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे मेज की वेराइटी में हम बात करें तो हिम 1, 2, 3, गंगा 3, बीजे और उसके बाद अंबर VL 42 और 78, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज आपको मिलेंगी पर्टिकुलर मेज की। वीट की बात करें तो वीट में वेराइटीज आ जाती हैं जैसे कल्याण सोना,
ओमकारेश्वर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए वीट की जो वैरायटी है उसको बोलते हैं ओमकारेश्वर। और उसके बाद देखेंगे तो राज 3777 जो है ये भी एक वैरायटी है। पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में आप देखेंगे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कुफरी शिमला में हमें देखने को मिलेगा। और वैरायटीज की बात करें तो याद रखिएगा जो भी कमोडिटी जिसके साथ कुफरी लगा हो आप ध्यान दीजिएगा कि वो आलू की ही वैरायटी होगी। जैसे आप देखेंगे तो कुफरी अलंकार हो गया, कुफरी जीवन हो गया, इस तरह की वैरायटीज जो हैं ये आपकी आलू की मिलेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज अप टू डेट। याद रखिएगा अप टू डेट ये जो वैरायटी है ये भी आपको पोटैटो की ही देखने को मिलती है। शिमला की बात करें तो यस, इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड पोटैटोज, अगर आपसे पूछा जाए इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड पोटैटो, हिमाचल प्रदेश में शिमला जो है ये आपका टॉप पोजीशन पे है। ये आपने बात याद रखनी है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो देखिए पोटैटोज के बाद बात कर लेते हैं जिंजर की। तो जिंजर की अगर बात करें तो जिंजर में देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द जिंजर, स्टेट जो है यानी कि हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे है जिंजर में आफ्टर केरला, याद रखना है। और अगर हिमाचल के अंदर की बात करें तो सिरमौर, सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे टॉप पोजीशन ऑक्युपाई किए हुए है, यानी कि सबसे ज्यादा अदरक का उत्पादन होता है। नोट करने योग्य बातें, नोट करने योग्य बात याद रखिएगा माय डियर, जो यूरोपियन वेजिटेबल है जिसका नाम है ब्रोकली, ब्रोकली आपने सुना होगा, उसकी वैरायटीज याद रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट वैरायटी हमारे पास हैं, एक का नाम है समृद्धि, याद रखना है आपने, ब्रोकली की वैरायटी आ जाती है समृद्धि यानी कि ग्रीन हेड वाली, और दूसरी आती है DPPV1 जो पर्पल हेड वाली होती है ब्रोकली, याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट वैरायटी इसकी। मशरूम की बात करें तो मशरूम 1977 का वो दौर जब 1977 में मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है FAO द्वारा यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पायलट बेस पे स्टार्ट किया गया था सोलन के अंदर 1977 में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट, हिमाचल प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहां पे मशरूम जो है लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सीड कल्टीवेशन या सीड प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। सीड प्रोडक्शन के मामले में हिमाचल प्रदेश इज द ओनली कंट्री जो मशरूम जो है ये कल्टीवेट करता है, डेवलप करता है। 1985 की भी बात याद रखिएगा जब इंडो डच प्रोजेक्ट जो है, इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया था पालमपुर में। यानी कि 1977 में अगर आप देखेंगे तो 1977 में FAO का जो प्रोजेक्ट है पायलट बेस पे सोलन में था, और 1985 का ये जो इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये हमारा पालमपुर में हमें देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो यस चलिए, तो एग्रीकल्चर में देखेंगे तो कुछ इज अगेन इंपॉर्टेंट कमोडिटी। कुछ की बात करें तो ये भी आपका इसकी जो जड़ें होती हैं उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये मेनली आपको लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें शुगर बीट की तो शुगर बीट सीड जो है ये किन्नौर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट वेयर द सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड। याद रखिएगा यहाँ पे द किन्नौर में शुगर बीट जो है उसका कल्टीवेशन सीड का जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने को मिलता है द किन्नौर ओनली। अच्छा एक और चीज आपने याद रखनी है दैट टू प्रोवाइड द बेटर प्लांटिंग मटेरियल एंड वेजिटेबल सीडलिंग, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है जुब्बरहट्टी शिमला, देन सोलन और मंडी के अंदर। ये बात याद रखिएगा। फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें तो हमारे पास सुंदरनगर हो गया और मशोबरा जो हो गया। अब ये जो मशोबरा वाला फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है इसका नाम है ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देख लेते हैं इरिगेशन का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कि क्या क्या इरिगेशन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इरिगेशन की अगर बात करें आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्मॉल और मीडियम इरिगेशन है, स्मॉल और मीडियम याद रखना है आपने। मेजर इरिगेशन सिर्फ एक ही है जो यहाँ पे हमने नोट के तौर पे रखा है, दैट द ओनली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको मिलेगा शाह नहर, शाह नहर जो कि कांगड़ा में है, ये बात आपने याद रखनी है, द ओनली मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। कुछ एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो आप देखेंगे फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट जो है ये कांगड़ा में हमें मिलता है, देन काउंसिल टू झलेरा मंडप थोरना प्रोजेक्ट जो है ये हमें मिलता है शिमला के अंदर।
सत्यार खड्ड जो है ये प्रोजेक्ट भी हमें शिमला में मिलेगा। देन उसके बाद गड़ा घुसैनी जो ये प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये हम लोगों को कुल्लू में देखने को मिलता है। सूखाहार इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कांगड़ा में है। देन उसके बाद हटली, सुरंगा एंड भदरेटा एरिया, ये वाला जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है दोस्तों याद रखिएगा, बलदवाड़ा जो सरकाघाट वाले रीजन है यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि जो बल इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो भी मंडी में है, जिसमें 60 गांव को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो बल मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है याद रखना है, तो जो लेफ्ट बैंक के अंदर, जो लेफ्ट बैंक साइड में जो सुकेती खड्ड है ना, उस सुकेती खड्ड के लेफ्ट साइड में जो 60 गांव आपके पड़ेंगे, उन 60 गांव को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए उसके बाद देखेंगे देन सिद्धाता मीडियम हाइड्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये ज्वाली कांगड़ा में हम लोगों को देखने को मिलता है। इरिगेशन के बाद अगर बात करें, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की, एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले बात देखेंगे हम कैटल ब्रीड फार्म की। कैटल ब्रीड फार्म की बात करें तो हमारे पास 5 कैटल ब्रीड फार्म हैं, जिसमें से पालमपुर कांगड़ा, उसके बाद कोठीपुरा जो बिलासपुर में है, देन बगथान जो है ये सिरमौर के अंदर मिलेगा, कमांद मंडी और भंगरोटू ये भी मंडी में, यानी कि मंडी में कमांद और भंगरोटू जो है यहाँ पे कैटल ब्रीड फार्म हम लोगों को देखने को मिलेगा। भगथान सिरमौर में, कोठीपुरा बिलासपुर और पालमपुर कांगड़ा में। कैटल ब्रीड्स की अगर हम बात करें तो जर्सी हो गया, होल्स्टीन हो गया, और उसके बाद ब्राउन क्रॉस जो है ये आपको वैरायटी देखने को मिलेगी कैटल्स की। उसके बाद दूध गंगा योजना के बारे में याद रखिएगा, इसको दिसंबर 2009 में लॉन्च किया था विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड, यानी कि द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ जो है इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें लोन के ऊपर कुछ एक परसेंटेज का कंपनसेशन जो था वो सरकार प्रोवाइड करवाती थी। चाहे फिर आप मिल्क डायरी ओपन कीजिए, चाहे फिर आप मिल्क चिलिंग सेंटर ओपन कीजिए, तो उसमें कास्ट वेस्ट जो है आप बोलेंगे कास्ट वेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर कुछ एक सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती थी। चलिए उसके बाद कैटल ब्रीडिंग फार्म के बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सीप ब्रीडिंग फार्म हमारे हिमाचल प्रदेश में कहां कहां देखने को मिलेंगे। तो सीप ब्रीडिंग फार्म्स की बात करें तो हमारे पास अगेन 5 सीप ब्रीडिंग फार्म है, जिसमें से ज्यूरी शिमला इंपॉर्टेंट हो गया, देन उसके बाद सरोल चंबा, नगवाई मंडी, ताल हमीरपुर और करछम किन्नौर, यानी कि यहां पे हम लोगों को देखने को मिलेंगे 5 सीप ब्रीडिंग फार्म। उसके बाद द वुल एनालिसिस लेबोरेटरी और ट्रेनिंग सेंटर जो है ये सरोल में है, ठीक है जी, और वुल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी आपको चंबा में ही देखने को मिलेगा। सीप ब्रीड्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सीप ब्रीड, क्योंकि ये जो नगवाई वाला है इसमें अगर हम बात करें तो ये जो राम बुलेट जो आपको देखने को मिलेगा, ये सीप जो है यहाँ पे रखा गया है। सीप ब्रीड्स की बात करें तो सबसे पहले लोकल्स की बात करते हैं। तो लोकल में आप ब्रीड देखेंगे दैट गद्दी इज अ ब्रीड ऑफ सीप, रामपुर बुशहरी इज अनदर ब्रीड, और उसके साथ साथ बिंगी इज द ब्रीड ऑफ सीप लोकल। और जो इंपोर्ट किया हुआ है उसमें आप देखेंगे वी हैव पोलवर्थ, राम बुलियट, स्कॉच, ब्लैक पेस, स्पेनिश मेरिनो और कॉरिडोर, ये सारे के सारे वेराइटीज किसके हैं, सीप के वेराइटीज आपको याद रखने हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे एनिमल हस्बेंड्री में और क्या कुछ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए सीप ब्रीडिंग फार्म के बाद देख लेते हैं एंगोरा रैबिट फार्म। देखिए एंगोरा जो है ये भी वूल के लिए यूज किया जाता है, आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंगोरा रैबिट फार्म जो है ये 2 हम लोगों को हिमाचल में देखने को मिलेंगे, पहला है नगवाई मंडी में और दूसरा है कंदवाड़ी पालमपुर कांगड़ा के अंदर। ये जो नगवाई मंडी वाला है ये आपका जर्म प्लाज्म सेंटर है, जिसको बनाया गया था यूएनडीपी की मदद से, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से इसको बनाया गया था। उसके बाद ये अगर कंदवाड़ी पालमपुर की बात करें तो यहाँ पे 40 जर्मन एंगोरा जो हैं इनको रियर किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगर बात करें हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म की तो लरी इज अ प्लेस इन लाहौल स्पीति, जहां पे हम लोगों को हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलेगा। ईमू ब्रीडिंग फार्म इज अगेन इंपॉर्टेंट। ईमू ब्रीडिंग फार्म की बात करें तो गंधवाल उन्ना एक रीजन है जहां पे हम लोगों को ईमू ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलेगा, और इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी 4 अप्रैल 2011 के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए याक के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहले तो इंडिया में ये तिब्बत से आया है, और दूसरा यहां पे याद रखना, देखो याक जो है, अब याक की जो पूंछ होती है उस पूंछ को और उसके जो बाल होते हैं उनको यूज किया जाता है एज ए चनावर, या यू कैन से चनवर।
चनवर जो है ये टेम्पल्स के अंदर, देखिए हमने देखा होगा जितने भी हमारे सेक्रेड टेक्स्ट होते हैं उनको यू कैन से मक्खियों से और इस तरह से बचाने के लिए एक तरह से एक ब्रश सा हमारे पास होता है ना, ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का, इस तरह के। तो जो याक की पूंछ के बाल हैं उसको भी एज अ यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चनवर उसको बोलते हैं। याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन जो है ये सांगला वैली किन्नौर में भी हमें देखने को मिलेगा, और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक जो है ये हमें दिरांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां हम लोगों को देखने को मिलता है। और कुछ देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा, या फिर हम देखेंगे नोट की फॉर्म में। अगर हम बात करें नोट, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगेन आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखनी है, माइंड में रखनी है, दैट हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिट जो है इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की थी 2 अक्टूबर 1983 को। गौ सेवा आयोग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गौ सेवा आयोग की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने 19 फरवरी 2019 में कॉन्स्टिट्यूट किया था गौ सेवा आयोग को फॉर द प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ काउस। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको बनाया गया था 24 सितंबर 1970 को। देन हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसको सेटअप किया गया था 6 सितंबर 1980 को, इज अगेन इंपॉर्टेंट। 10 जुलाई 2018 यानी कि 10 जुलाई 2018 को जो हमारे फॉर्मर सीएम रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द स्टेट्स बिगेस्ट कॉ सेंचुरी। याद रखिएगा, स्टेट इस राज्य की सबसे बड़ी कॉ सेंचुरी जो है ये बनाई जा रही है कोटला बड़ोग में। और ये कोटला बड़ोग कहाँ है, ये पच्छाद में मिलेगा। और पच्छाद कहाँ है, ये आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। 109 बीघा का जो लैंड है उस लैंड के ऊपर जो है इस कॉ सेंचुरी को बनाया जा रहा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम से, इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और एनिमल हस्बेंड्री से। आने वाली वीडियो में हम रिमेनिंग पोर्शंस की बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।